वक्ता संजय चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, आज एक पूर्व प्रधानमंत्री का कल रात निधन हुआ, मनमोहन सिंह जी का। आपकी पार्टी उन्हें किस रूप में याद करती है? देखिए, मेरी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज भारत समाचार के माध्यम से देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के निधन पर हम सब समवेत रूप से अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। निश्चित रूप से देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसका जन्म अविभाज्य भारत में हुआ और विभाजन के बाद वो परिवार भारत आया, यानी कि वो जिस स्थिति में परिवार था उनका संघर्ष था, और उस संघर्ष के बाद उस परिवार से निकलकर व्यक्ति अपनी क्षमता और प्रतिभा के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर दुनिया के प्रख्यात विद्यालयों से जिसने डीलिट की उपाधि ली, उसके बाद अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जिस प्रकार से स्थान बनाया, और भारत में आकर एक प्रशासनिक व्यक्तित्व के होने के बाद भारत के राजनीतिक जगत को दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में, जिसने 10 साल लगातार इस देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है, एक बेमिसाल व्यक्तित्व के रूप में भारतीय जनता पार्टी उन्हें स्वीकार करती है, उन्हें नमन करती है। मेरा भी एक व्यक्तिगत अनुभव है। 2009 से 2014 के बीच में माननीय टंडन जी के साथ मुझे भी संसद में काम करने का मौका मिला। लखनऊ की एक योजना है शहीद पथ योजना। अटल जी के समय 2004 से थोड़ा पहले ये योजना शुरू हो गई थी, लेकिन 4 से 9 के बीच में इस योजना पर काम नहीं हुआ था। टंडन जी के साथ जब मनमोहन सिंह जी को इस विषय का ध्यान दिलाया गया तो उन्होंने चिंता करते हुए इस योजना को पुनर्जीवित किया था। तो यानी कि कोई भी योजना है, निरपेक्ष आधार पर देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, उस पर काम हो, और योजना राजनीतिक रूप के बजाय देश के उत्थान के लिए काम करें। इसके लिए मैंने उन्हें काम करते देखा है। व्यक्तिगत जीवन में जिस प्रकार की सादगी, जिस प्रकार की आचरण और जिस प्रकार का अपने कामों के प्रति निश्चित रूप से एक समयबद्ध आधार पर, प्रतिबद्धता के आधार पर उन्होंने काम किया है, देश उन्हें उसी रूप में स्वीकार करता है। अब आपको अफसोस होता है कि आपकी पार्टी ने 2012 से 14 के बीच उनके खिलाफ जो कैंपेन चलाया, आज आप रिग्रेट फील करते हैं? देखिए, समय निश्चित रूप से इस चीज का निर्णय करेगा, लेकिन कुछ चीज़ों पर आज का दिन ये अवसर नहीं है कि जिन चीज़ों पर बात की जाए। 2004 में जब अटल जी की सरकार गई थी तो देश की जीडीपी मोर देन 9 थी, और उसके बाद 2014 में सरकार जब गई तो देश की जीडीपी क्या थी, मुझको लगता है कि बहुत सारे अर्थशास्त्री यहाँ बैठे हैं, बताएंगे तो हम अच्छे निर्णय पर पहुँचेंगे। मुझको लगता है कि वो सारे पक्ष एक साथ हैं। 2004 तक के बीच में वो समय था जब हमने परमाणु विस्फोट किया था। दुनिया भर के सारे प्रतिबंध भारत के खिलाफ इतने नहीं लगे थे जो इस टर्म में लगे। इसके बावजूद भी ग्रोथ को हमने एक बहुत अच्छी स्थिति में रखा था। समय इसका निर्णय करेगा, और मुझको लगता है कि आज का ये अवसर नहीं है कि जब हम राजनीतिक आधार पर बात करें। पर समय ने तो आज निर्णय किया और उनको भारत का महान और सफलतम प्रधानमंत्री बताया जाए। निश्चित रूप से अगर 10 वर्षों तक भारत के वे प्रधानमंत्री रहे, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के वे प्रधानमंत्री रहे, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उन्हें उसी प्रकार से याद कर रही है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं प्रोफेसर M.K. अग्रवाल साहब को इन्वाइट करता हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र